यदि पहले दिन प्रकाश पहले ही अस्तित्व में आ चुका था, तो चौथे दिन सूरज क्यों बनाया गया? और परमेश्वर ने कहा, आकाश के विस्तार में ज्योतियां हों जो दिन को रात से अलग करें। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 14। लेकिन ठहरिए, क्या दिन और रात पहले ही अलग नहीं किए जा चुके थे? पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। अब चौथे दिन वह ज्योतियों को नियुक्त करते हैं। यह विलंब क्यों? यह संरचना क्यों? यहां ज्योतियां के लिए इब्रानी शब्द है मेओरोत। इसका अर्थ स्वयं प्रकाश नहीं है। इसका अर्थ है प्रकाश वहन करने वाले, प्रकाश के वाहक, शासन करने वाले स्रोत। उत्पत्ति सावधानी से अंतर करती है प्रकाश जो पहले दिन बनाया गया और ज्योतियां जो चौथे दिन नियुक्त की गईं। उत्पत्ति अध्याय का पैटर्न ध्यान से देखिए। पहला दिन प्रकाश और अंधकार अलग। चौथा दिन सूरज और चांद उस विभाजन पर शासन करने के लिए नियुक्त। दूसरा दिन आकाश और जल अलग। पांचवां दिन और समुद्री जीव उन क्षेत्रों को भरते हैं। तीसरा दिन भूमि प्रकट होती है और वनस्पति उगती है। छठा दिन पशु और मनुष्य भूमि को भरते हैं। यह संयोग नहीं है, यह सुनियोजित समरूपता है। इस्राएल के आसपास की प्राचीन संस्कृतियां सूरज और चांद की पूजा देवताओं की तरह करती थीं, लेकिन उत्पत्ति कुछ अलग करती है। वह उन्हें सूरज और चांद कहकर भी महत्व नहीं देती। उन्हें बस कहा जाता है बड़ी ज्योति, छोटी ज्योति, मानो उनका दर्जा कम कर दिया गया हो। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति में वे देवता नहीं हैं, वे नियुक्त सेवक हैं। प्राचीन निकट पूर्व में सूरज को सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन उत्पत्ति में सूरज बनाया गया, नियुक्त किया गया, स्थापित किया गया। वह स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करता, वह शासन करता है क्योंकि परमेश्वर आदेश देते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 14 कहता है कि ये ज्योतियां नियुक्त की गईं चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के लिए। नियत समय के लिए इब्रानी शब्द है मोएदीम, जिसका अर्थ हो सकता है नियुक्त समय, उत्सव, पवित्र सभा। आकाशीय पिंड बन जाते हैं, ब्रह्मांडीय घड़ियां, लय के संकेतक, पूजा के पात्र नहीं। तो यहां वास्तव में क्या हो रहा है? उत्पत्ति केवल खगोल शास्त्र नहीं बता रही, वह ब्रह्मांडीय मिथकों को तोड़ रही है। वह घोषित कर रही है सूरज जीवन नहीं देता, परमेश्वर देते हैं। चांद भाग्य नियंत्रित नहीं करता, परमेश्वर करते हैं। तारे नियति पर शासन नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है सूरज ब्रह्मांडीय विस्तार के बाद बना, तारे नाभिकीय संलयन से प्रज्वलित हुए। उत्पत्ति प्रक्रिया का वर्णन नहीं करती, वह क्रम का वर्णन करती है, कार्य का और उसके पीछे की सत्ता का। उत्पत्ति का ध्यान उद्देश्य पर है, प्रक्रिया पर नहीं। ध्यान दीजिए, यहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय युद्ध नहीं, कोई प्रतिद्वंद्वी देवता पराजित नहीं। अन्य प्राचीन मिथकों में सूरज संघर्ष से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति में वह आदेश से प्रकट होता है, सहज, बिना प्रयास। पाठ बस इतना कहता है और ऐसा ही हुआ। 4 साधारण शब्द, कोई नाटक नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। सृष्टि आज्ञा का पालन करती है। चौथा दिन पहले दिन का प्रतिबिंब है। पहले प्रकाश आया, फिर प्रकाश के शासक नियुक्त हुए। यह हमें कुछ गहरा बताता है। अधिकार सृष्टि के बाद आता है, कार्य अस्तित्व के बाद आता है, उद्देश्य डिजाइन के बाद आता है। यदि सूरज दिन पर शासन करता है और चांद रात पर, तो सूरज पर कौन शासन करता है? उत्पत्ति चुपचाप उत्तर देती है, परमेश्वर ने उन्हें बनाया, परमेश्वर ने उन्हें रखा, परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया, उनका अधिकार सौंपा हुआ है। भजन संहिता अध्याय 19 कहती है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, अपनी महिमा का नहीं। सूरज और तारे साक्षी बनते हैं, शासक नहीं, संदेशवाहक, स्वामी नहीं। प्राचीन पाठकों के लिए जो सूर्य पूजा और ज्योतिष से घिरे थे,
उत्पत्ति क्रांतिकारी थी। इसने आकाश से देवत्व छीन लिया और देवत्व केवल परमेश्वर को दिया। आकाश सृष्टि बन गया, देवता नहीं। आज भी मानव अक्सर अर्थ के लिए तारों की ओर देखता है, राशिफल, नक्षत्र, भाग्य, लेकिन उत्पत्ति ध्यान बदल देती है। अर्थ तारों में नहीं लिखा, वह सृष्टिकर्ता से प्रवाहित होता है। अब हमारे पास है प्रकाश सृजित, अंधकार विभाजित, ज्योतियां नियुक्त, समय व्यवस्थित, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है। पृथ्वी तैयार है, आकाश व्यवस्थित है, भूमि तैयार है, पर उसे भरेगा कौन? उत्पत्ति ने क्षेत्रों को आकार दिया है, अब वह उन्हें भरेगी। समुद्री जीव, पक्षी, स्थल के पशु और कुछ कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो केवल आदेश से नहीं, प्रतिरूप में बनाया जाएगा। अगले एपिसोड में हम समुद्र और आकाश के जीवों का सामना करेंगे और सृष्टि के सबसे रहस्यमय कार्य के और निकट आएंगे।